आज की वीडियो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आपको यकीन नहीं होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जो घटना सामने निकल कर आई है हलाला की। मुस्लिम समाज में जो रिवाज है, अगर एक पति से उसकी शादी होती है और किसी कारणवश उसका तलाक हो जाता है और दोनों फिर से साथ रहना चाहते हैं, दोबारा उसके साथ नहीं रह सकती है, लड़के को उसके साथ फिर से रहना है, तो उसके लिए उसको किसी और आदमी से शादी करनी होगी और वो जो आदमी है उससे शारीरिक संबंध बनाएगा। फिर उसके बाद से उस लड़की को वो तलाक देगा, तब जाकर वो लड़की फिर दोबारा अपने पहले पति से शादी कर पाएगी। ये जो घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है और बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली घटना है, तो ज्यादा से ज्यादा इस घटना को दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी घटना सुनाने को उद्देश्य हमारा समाज में जागरूकता लाना है और हलाला जैसे घिनौने अपराध को खत्म करना है। ये तभी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है, एक विनती है, अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस घटना को शेयर कीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर जगह पड़ती है। उसी कोल्हापुर में गांव में एक लल्लन दर्जी का परिवार रहता है। उस दर्जी की 4 बेटियां थी, एक बेटा था। सबसे बड़ी जो लड़की थी उसका नाम अर्शी था। अर्शी जब 12वीं में पढ़ रही थी, उसी 12वीं क्लास में एक लड़का भी पढ़ता था, जिससे अर्शी को मोहब्बत हो जाती है। वो भी बेइंतहा मोहब्बत, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और देखते देखते दोनों एक साथ रहने का, एक दूसरे से शादी करने का, निकाह करने का फैसला करते हैं। अर्शी के घर भेजता है अपने रिश्ते की बात करने के लिए। अब जो लल्लन थे वो जरा थोड़ा पुरानी सोच के थे और वो अपनी लड़की की लव मैरिज की इजाजत नहीं देना चाहते थे। अब ऐसे में अरहान की मम्मी और अरहान उनके घर पहुंचते हैं और उनके अब्बू से बात करते हैं, लेकिन लल्लन कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है लड़की अपने पसंद की शादी करे, क्योंकि हमारी 3 और बेटियां हैं, वो बड़ी बेटी का देखेंगी तो वो भी आगे चलकर अपने पसंद के लड़के से शादी करेंगे। ऐसे में अरहान कहता है कि देखिए अब्बू, आप कहीं भी अर्शी की शादी करेंगे, वो आप पे जोर नहीं डालना चाहता। अगर आपको मुझ में कोई बुराइयां लगती हैं तो आप बता सकते हैं, मैं पीता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, अच्छा कमाता हूँ और मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। आप कहीं और भी शादी करेंगे तो अब्बू आपकी और भी 3 बेटियां हैं, आपको दहेज देना पड़ेगा। आप जो मुझे दहेज देंगे वही दहेज आप अपनी 3 बेटियों को दे सकते हैं। अब ऐसे में जब लल्लन उस लड़के की, अरहान की बात सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि लड़के की सोच कितनी अच्छी है। फिर वो सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बड़ी बेटी का निकाह अरहान से ही करूंगा, क्योंकि लड़के की सोच बहुत अच्छी, लड़का बहुत अच्छा है। आज के जमाने में भला ये कौन कहता है। अब ऐसे में दोनों के जो लल्लन थे वो दोनों के रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। 4 मई सन 2020 को दोनों की शादी की तारीख तय होती है। अरहान अर्शी के घर बारात लेकर जाता है। बारात में बड़ी धूमधाम से अर्शी को विदा करके अपने घर ले आता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों फिर सुहागरात की घड़ी आती है। वो रात आती है जिसका हर लड़के को इंतजार रहता है। अरहान अर्शी के कमरे में पहुंचता है। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि आज हमारी मोहब्बत जीत गई, मैंने आज तुमको अपना बना लिया। अब फिर क्या था, दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। बात करते करते सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। दोनों सुबह उठते हैं, अर्शी नहाती है और फिर घर की कुछ रस्में होती है कि जब नई बहू आती है तो खाने में कुछ मीठा बनाती है। वो मीठा पूरे घर वालों के लिए बनाती है, सबको खिलाती है। अर्शी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, सब उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे करते करते वक्त आगे बढ़ता है। उनके रिश्ते को भी अब 4-5 महीने हो जाते हैं। अब 4-5 महीने जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे उनके बीच में हर छोटी छोटी बात को लेकर मनमुटाव होता है। तो दोनों के जो बीच में झगड़ा थी वो भी काफी ज्यादा होने लगती है। पहले तो जो झगड़ा थी वो थोड़ी कम थी। जैसे ही वक्त बीतता है, वक्त के साथ साथ दोनों के बीच में झगड़ा थी, बहस थी, वो काफी ज्यादा होने लगती है। अब ऐसे में जो अर्शी के सास ससुर थे वो भी कहीं ना कहीं इनके झगड़े से
बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। ऐसा दोनों के बीच में हो गया था कि दोनों खाने पीने साथ बैठते तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती, बहस हो जाती। पहले तो बहस जो होती थी वो आधे घंटे में खत्म हो जाया करती थी, लेकिन अब जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो एक एक दो दिन हो जाता था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। ऐसे एक दिन अर्शी अरहान के सामने खाना लेकर जाती है और खाने में नमक कम रहता है। अरहान भी शायद क्या कारण था कि उस वक्त शायद उसको कोई बिजनेस की प्रॉब्लम थी या कुछ भी थी। कहते हैं अगर आपको कोई बाहरी प्रॉब्लम हो तो उसका गुस्सा आपको बाहर ही रखना चाहिए। अब अरहान पहले से ही गुस्से में था। जब उसके खाने में नमक कम रहता है तो वो प्लेट फेंक देता है। अर्शी को भी गुस्सा आता है और कहता है कि आज के बाद तुम ही खाना बनाना, तुम ही अपने से खाना परोस कर खाना। अब अरहान को गुस्सा आता है और दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। अब फिर क्या था, अर्शी भी गुस्से में जो खाने का भगोना था वो भी फेंक देती है और कहती है अब तुम अपने से खाना बनाओ, खाओ। अब अरहान को भी गुस्सा आता है, वो अर्शी पर हाथ उठा देता है। अब अर्शी में जो गुस्से में थी उसको भी वो गालियां देती है और दोनों के बीच में देखते देखते इतना ज्यादा घमासान युद्ध छिड़ जाता है कि बिल्कुल वो जो लड़ाई है फिर दोनों की रात भर चलती है। अर्शी के सास ससुर समझाने की कोशिश करते हैं तो अरहान कहता है कि अम्मी आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलिए। अब देखते देखते दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि अरहान गुस्से में अर्शी को तलाक दे देता है और कहता है कि तुम मेरे घर से सुबह होते ही निकल जाओ। अब जो अर्शी थी लड़ते लड़ते सुबह हो गई थी। 5 बजे अपना सारा सामान पैक करती है और अपने घर चली जाती है। अब फिर क्या था, अर्शी अपने घर रहने लगती है और अरहान अपने घर रहने लगता है। देखते देखते 1 महीने का वक्त बीत जाता है और जैसे ही फिर अरहान का गुस्सा ठंडा होता है, अपनी गलतियों का पछतावा होता है। और फिर अरहान अर्शी को फोन करता है। अर्शी फोन नहीं उठाती है क्योंकि वो भी अभी भी अरहान से गुस्सा थी। और फिर ऐसे ही एक दिन अर्शी बाजार गई हुई थी, तभी उसकी मुलाकात अरहान से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अरहान अर्शी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अरहान अर्शी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, दोनों कुछ खाते हैं। अरहान फिर अर्शी से माफी मांगता है, पूछता है कि तुम कैसी हो। तो अर्शी कहती है आप जैसा छोड़ गए थे मैं वैसी ही हूँ। अरहान कुछ देर खामोश रहता है और फिर से एक बार अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। अर्शी कहती है कि अब माफी मांगने से क्या फायदा, आपने तो मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। अरहान कहता है कि मुझे इस गलती का बहुत पछतावा है और मैं तुमको फिर से एक बार घर लेकर जाना चाहता हूँ। फिर जो अरहान है अर्शी को मनाकर उसी वक्त होटल से रेस्टोरेंट से अपने घर लेकर जाता है। तभी जो उसके माँ बाप थे वो काफी ज्यादा हंगामा मचा देते हैं कि तुम ऐसे अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकते हो। तो फिर जो लड़का था अरहान कहता है कि मैं क्यों नहीं रह सकता, मेरी पत्नी है, मैंने गलती से तलाक दे दिया, लेकिन अब मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसको अपनाना चाहता हूँ। जो अरहान के अब्बू हैं वो उसको समझाते हैं कि बेटा हमारे यहाँ हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, तुम इसको फिर से अपनाना चाहते हो तो फिर से अर्शी का हलाला करवाना पड़ेगा और फिर ये किसी और के साथ रहेगी। फिर उसके बाद वो जो उसका शौहर होगा, दूसरा शौहर, वो उसको तलाक देगा, तब तुम उससे दोबारा शादी कर सकते हो। अब ऐसे में जो अरहान था वो कहता है कि मुझे ये सब की परवाह नहीं। फिर अरहान के अब्बू कहते हैं कि देखो बेटा यही समाज की रीति है, रिवाज है, तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी और जितने भी मौलवी हैं, मौलाना है और समाज के लोग हमारा समाज से बर्खास्त कर देंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी और बहनें हैं उनकी शादी कैसे होगी, कौन पूछेगा। फिर जो अरहान है वो अर्शी को लेकर उसके अब्बू के पास जाता है। उसके अब्बू भी अरहान को यही बात समझाते हैं। फिर जब सब यही कह रहे थे, सब यही समझा रहे थे, अम्मी अब्बू की बात मान लेते हैं और फिर अर्शी का जो निकाह है पड़ोस के ही एक लड़के से करवाया जाता है। तो बताया जाता है कि इसको किसी और लड़की से इसकी पहले शादी हो चुकी है और इसका हम आपसे हलाला करवाना चाह रहे हैं। इसको आप इसको 1 महीने के अंदर तलाक दे दीजिएगा ताकि ये फिर अपने पहले शौहर के साथ रह सके। अब वो जो लड़का जिसका नाम निहाल रहता है वो इस बात को हाँ कह देता है और उसके घर वाले भी हलाला के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अर्शी और निहाल का निकाह एक मौलवी साहब पढ़वाते हैं और फिर अर्शी को विदा करके निहाल अपने घर ले जाता है। फिर सुहाग रात की रस्म आती है। अर्शी स्टेज पर बैठकर निहाल के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि जिसे कभी अर्शी ने सोचा भी नहीं था
और जिसने भी इस घटना को सुना वो काफी ज्यादा उसका दिल दहल गया कि आखिर में कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है और कुछ ऐसे रीति रिवाज समाज में ऐसे रीति रिवाज कैसे बन सकते हैं जो लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे बल्कि उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दे। ऐसे में वो लड़की स्टेज पर बैठी अपने शौहर निहाल के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर उसके 4 भाई जेठ और देवर कमरे में घुसते हैं और अर्शी के साथ छेड़खानी करते हैं। अर्शी जब इसका विरोध करती है तो उसको काफी ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं। अर्शी उसके साथ फिर शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर वो शारीरिक संबंध बना के कमरे से निकल जाते हैं। फिर निहाल आता है, निहाल को वो रोकर ये सारी बातें बताती है। फिर निहाल उसका पक्ष लेने के बजाय कहता है कि आखिर में अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो इसमें हर्जी क्या है, कौन सा कि तुम बिल्कुल अभी नई नवेली दुल्हन हो या तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया नहीं है, अरे तुम्हें तो ये सब की आदत होगी। फिर वो भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जो अर्शी थी वो बिल्कुल टूट जाती है और बहुत उसके साथ इतने लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था तो उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब अर्शी जब सुबह उठती है तो बिल्कुल दर्द के मारे वो उठ नहीं पाती है, न वो उठ पाती है न चल पाती है। फिर अरहान को किसी तरह वो फोन करती है और यह सारी बात बताती है। अरहान के पैरों तले ये सुनकर जमीन खिसक जाती है। अरहान अर्शी से कहता है कि अगर हम FIR करेंगे तो समाज में फिर हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और शायद फिर उसके बाद से मेरे अम्मी अब्बू तुमको स्वीकार भी ना करें। अर्शी कुछ दिन की और बात है, तुम सह लो, 1 ही महीने की तो बात है, 1 महीने के अंदर निहाल तुमको तलाक दे देगा, उसके बाद से मैं तुमको अपना लूंगा, जो भी तुम्हारे जख्म है वो मैं तुमको इतना प्यार दूंगा कि सब तुम भूल जाओगे। अर्शी भी उसकी बातों को सुनकर संतोष कर लेती है और फिर से हर रोज उसके साथ ऐसे हैवानियत होती। अर्शी तो पहले ही दिन से बिल्कुल टूट चुकी थी, मानसिक तौर से शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और कहीं ना कहीं 5 लोगों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया तो बहुत ज्यादा जो उसकी इंटरनल पार्ट थे अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे। अब ऐसे में उसकी जो हालत नहीं थी वो फिर से किसी साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन हर रोज जब उसके साथ यही होता, 5 भाई मिलकर उसका शारीरिक शोषण करते, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते, तो देखते ही देखते जो अर्शी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे फिर उसके ससुराल वाले अस्पताल में जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे भर्ती कराते हैं कि कहीं वो हमारे घर में दम न तोड़ दे। अब जब अस्पताल में उसको भर्ती कराते हैं तब जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर अर्शी की जांच करती है। अर्शी को जब देखती है, उसका इंटरनल पार्ट जब चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को सूचना देती है और अस्पताल में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है। फिर लेडी महिला पुलिस से कहती है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि लड़की के साथ दरअसल किसी ने सामूहिक बलात्कार किया है। लड़की बता नहीं रही है, लेकिन जो लड़की की तबीयत है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और मुझे नहीं लगता है कि लड़की ज्यादा दिन तक जिएगी। मुझे लगता है ये 24 घंटा जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब फिर जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं उस लेडी डॉक्टर से कि आप इसका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि लड़की बच जाए। और लड़की से पुलिस वाले पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है लेडी डॉक्टर तुम्हारी जान बचा ले, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारी जान बचेगी। तुम जाते जाते तुम्हारे साथ जो भी ऐसा किया है तुम सच बता सकती हो ताकि हम उनको उनके किए की सजा दें। अब ऐसे में अर्शी बताने की हालत में तो नहीं होती है, लेकिन अर्शी कुछ ना कुछ मरने से पहले बताती है कि कैसे उसके हलाला के नाम पर 5 भाइयों ने मिलकर उसका हर रोज बलात्कार किया, उसका शारीरिक शोषण किया, उसे मारते थे, पीटते थे और बड़े बेरहम तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इतना ही कहकर वो दम तोड़ देती है और फिर तभी वहां पर मीडिया पहुंच जाती है और मीडिया पूरा हंगामा मचा देती है। आखिर जो पुलिस थी तुरंत 5 भाइयों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में बलात्कार जैसे लड़की के साथ जबरदस्ती उसे शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में उन 5 भाइयों को जेल भेज दिया जाता है। और इधर जब ये बात अरहान के परिवार वालों को और अर्शी के माँ बाप को ये बात पता चलती है तो काफी ज्यादा रोते हैं
और यही कोसते हैं कि काश अगर ऐसी कुछ हमारे समाज में कोई प्रथा ना होती, कि हलाला जैसी प्रथा ना होती, तो आज शायद हमारी बेटी जिंदा थी। अगर उसको दोबारा अपने पहले ही पति से शादी करनी थी तो हर्ज ही क्या था ऐसे शादी करने में? क्यों उसको ऐसी कुप्रथा से गुजरना पड़ा कि उसे फिर से किसी और आदमी के साथ हलाला करना पड़ा, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना, उसे किसी और से शादी करना पड़ा और फिर वो उसे 3 तलाक देगा, तभी वो लड़की अपने पहले पति से, पहले शौहर से शादी कर पाएगी। तो दोस्तों, ये घटना को जो भी सुना, मैंने भी जब ये सुना तो काफी ज्यादा मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो एक महिला का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा ऐसी खबर को सुनने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है कि हमारी ही लड़की हो, अगर आपकी ही लड़की हो, अगर आपकी लड़की के साथ कुछ ऐसा हो तो आपको भी बहुत दर्द महसूस होगा। और ये दर्द ऐसा है जो लल्लन का दर्द है, क्या वो दर्द कभी कम हो पाएगा? भले उनको सजा मिल गई, लेकिन जो लल्लन का दर्द है, लल्लन के परिवार का दर्द है, वो कभी नहीं कम होगा और उनको इंसाफ तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी जो कुछ प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में, जो आज खत्म होनी चाहिए, जैसे 3 तलाक जैसी चीजें खत्म हुई कि जब चाहे आदमी कहीं भी फोन पे किसी भी जगह पे महिला को 3 तलाक दे देता था। कभी रातों रात खाने में नमक ज्यादा हो गया या किसी कारणवश ऐसे चलते वो महिला को 3 तलाक दे देता था, जिससे महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। ऐसे कहीं ना कहीं हलाला से भी लोगों की, लड़कियों की, महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो हमें और हम आपको मिलकर इस पर आवाज उठानी है। तो इसलिए आप कुछ कर तो नहीं सकते, तो इतना कीजिए कि वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि हम और मिलकर समाज में जागरूकता लाए। तो चलिए फिर दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके, आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।